ईशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो परम गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर्
करो हरि अभाल लोचन शंभुर भगवान बादरायणी शंभुर भगवान बादरायणी राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् श्रीराम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानने मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टम् वातात्मजं वानरयुतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये
श्री गजानंद गणपतिनाथ भगवान की, श्री सरस्वती माता की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान की, जनक नंदनी श्री जानकी मैया की, श्री लखनलाल जी महाराज की, श्री भरतलाल जी महाराज की, श्री शत्रुघ्न जी महाराज की, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्री बालाजी महाराज की, वेद जननी श्री गायत्री माता की, श्री अम्बे जगदम्बिके माता की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री राधिका वल्लभ भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री नर्मदा मैया की, श्री गोदावरी मैया की, श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान की, श्री दत्तात्रेय भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शिवनभः पार्वती पतये हर हर महादेव हर, श्री नर्मदे हर। प्रिय श्रद्धालु भगवत भक्तों, आइए परमात्मा के चरणारविंद में प्रेम से प्रणाम करते हुए सप्तम दिवस की मंगलमयी मधुर गाथा को हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी भगवत भक्त बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ भगवान की इस लीला कथा को श्रवण करना, और जब जब भी कीर्तन किया जाए तब आप सभी भगवत भक्त दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाते हुए, नाचते हुए प्रेम से अपने मुख से प्रभु के नाम का कीर्तन करना। आज कथा का 7वां दिवस है, विश्राम दिवस है। हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं, आप सभी भगवत भक्तों ने 6 दिन तक भाव से भगवान की लीला कथा का अमृत पान किया है। आज 7वां दिन है। सभी भगवत भक्त निष्काम भाव से, प्रेम से भगवान की कथा श्रवण करें और कथा सुन करके उसको अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करें, क्योंकि केवल कथा सुन लेने से ही भक्ति सार्थक नहीं हो जाती है। जितना भी आपने कथा में सुना है उसका मनन चिंतन करके उसे आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, क्योंकि सुनी हुई कथा जब तक अपने आचरण में नहीं लाई जाती है तब तक वह सफल नहीं होती, सार्थक नहीं होती है। भले कम सुनो, लेकिन जितना भी आपने सुना है उसको आप अपने जीवन में उतारो। आज लोग कथा तो बहुत सुनते हैं लेकिन जीवन में उतारना नहीं चाहते। एक दृष्टांत है, एक सेठ रोज एक संत के पास भगवान की कथा सुनने के लिए जाता था। उस सेठ ने ऐसा नियम ले रखा था कि मैं 12 साल तक संत के मुख से प्रभु की कथा सुनूंगा। लेकिन एक बार उस सेठ के कहीं बाहर जाने का प्रसंग आ गया, तो वह सेठ संत के पास जाकर के कहने लगा कि महाराज, आज मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है, तो फिर मेरे नियम का क्या होगा? तो संत बोले कि यदि तुम अपने स्थान पर अपने लड़के को कथा में भेज दोगे तो भी चलेगा। तो वह सेठ कहने लगा कि महाराज, मैं अपने लड़के को तो कथा में नहीं भेज सकता। संत ने पूछा कि क्यों नहीं भेज सकते? वह सेठ कहने लगा कि महाराज, मेरा बेटा यदि कथा सुनने के लिए आ गया, उसने कथा सुन ली और कहीं वैराग्य धारण कर लिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो संत कहने लगे कि अरे, जब तुम मेरे मुंह से 12 साल तक
भगवान की कथा सुनते आए, तुम्हें तो कभी भी वैराग्य नहीं आया, और फिर एक दिन की कथा से तुम्हारे लड़के को वैराग्य कहां से आ जाएगा। संत ने बहुत आग्रह किया कि एक दिन के लिए भेज दो। तो सेठ ने अपने लड़के को कथा में भेज दिया और वह बाहर चला गया। वह लड़का कथा में जाकर के बैठा। उस दिन महात्मा जी कथा में गाय के बारे में बता रहे थे। महात्मा जी बता रहे थे कि सबको गाय की सेवा करना चाहिए, गौ माता में 33 करोड़ देवता विराजमान होते हैं। उस लड़के ने कथा में बैठकर ध्यान से यह बात सुनी और मनन करके, चिंतन करके वह अपने घर पर आ गया। एक दिन वह लड़का अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। उसके पिताजी व सेठ कहीं बाहर गया हुआ था। उसी समय एक गाय आई और आकर के दुकान के पास में खड़ी हो गई। तो गाय को देख करके उस लड़के को कथा वाली बात याद आ गई। उसने विचार किया कि उस दिन स्वामी जी ने कथा में कहा था कि सबको गाय की सेवा करना चाहिए। आज गौ माता आंगन में आ गई है तो क्यों नहीं सेवा कर लूं। तो दुकान के अंदर अच्छे महंगे बासमती चावल रखे हुए थे। तो उस लड़के ने बासमती चावल का कट्टा उठाया और ले जाकर के गाय के आगे रख दिया। गौ माता बड़े प्रेम से चावल खाने लगी। उसी समय उस लड़के का बाप वहां पर आ गया। वह सेठ आ गया और आकर के कहने लगा कि अरे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है? इतने महंगे चावल इस गाय को क्यों खिला रहा है? वो लड़का कहने लगा कि पिताजी, उस दिन महात्मा जी ने कथा में कहा था कि सबको गाय की सेवा करना चाहिए, इसलिए मैं गौ माता को ये चावल खिला रहा हूँ। सेठ कहने लगा कि अरे गधे, कथा तो केवल सुनी जाती है, उसको घर पर नहीं लाते, और तू तो उसको दुकान में ले आया है। तो लोगों ने कथा की ऐसी दशा कर दी है। सुनने तो सभी लोग हैं, लेकिन जीवन में कोई नहीं उतारता। इसलिए हम बार बार यही निवेदन करते हैं कि भले आप कम सुनो, लेकिन जितना भी आपने सुना है उसको अपने जीवन में उतारो। जीवन में उतार करके पहले अपने आप को सुधारने का प्रयास करो, क्योंकि यदि हम खुद पहले सुधरेंगे तो हमारे आचरण को देख करके हमारा परिवार सुधर सकता है। हम सोचेंगे कि हम एक साथ पूरे संसार को सुधार दें, तो यह मुमकिन नहीं है। इस संसार को कोई नहीं सुधार सकता है। यह जगत कुत्ते की पूंछ के जैसा टेढ़ा है और टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। आप कुत्ते की पूंछ पकड़ करके भले कितनी भी बार सीधी करो, फिर टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति को पहले अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। आप खुद सुधरो तो आपका परिवार सुधरेगा, धीरे धीरे गांव सुधरेगा, और ऐसे करके प्रत्येक व्यक्ति सुधर सकता है। हमें बुराइयों का त्याग करके जीवन में अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। जहां पर भी कुछ भी अच्छी बात यदि हमको सीखने के लिए प्राप्त हो तो झट से सीख लेना चाहिए। आप किसी की बुराइयों की ओर मत देखो। कोई भी व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, यदि हमको अच्छाइयां दिख रही है तो बस अच्छाइयों को आप ग्रहण कर लो और बुराइयों को छोड़ दो। तो यदि आपको भी कथा के अंदर से कुछ अच्छी बातें यदि सीखने को प्राप्त हो, योग्य लगे, तो आप अवश्य जीवन में उतारना। हमारा तो बस बार बार हाथ जोड़ करके आप सभी भक्तों से यही निवेदन है, क्योंकि यह कथा मार्गदर्शिका है जो हमको एक मार्गदर्शन करवाती है। इस कथा से हमें अपने जीवन के गुण अवगुण के बारे में पता चलता है, क्योंकि ये एक दर्पण की तरह है, कांच की तरह है। यह हमें अपनी गलतियों से अवगत कराती है। कहाँ हमसे कुछ गलती हुई, हमें जीवन में क्या करना चाहिए था और हमने क्या कर दिया, सब इस कथा से हमें प्राप्त हो जाता है। आप सभी श्रद्धालु भगवत भक्तों ने कल षष्ठम दिवस की कथा में यह श्रवण किया था कि श्री द्वारिकाधीश भगवान ने कैसे रुक्मणी जी का हरण करके उनके साथ में विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी। रुक्मणी, सत्यभामा, यमुना जी के अंश से उत्पन्न कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, सत्या, ये भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी। भागवत के एक अध्याय में यह बताया गया है कि भौमासुर नामक एक राक्षस ने 16,100 कन्याओं को अपने कारागृह के अंदर बंदी बना करके रखा था।
तो जब भगवान श्री कृष्ण को पता लगा तो श्री कृष्ण जी ने जा करके भौमासुर दैत्य का वध किया और उसके द्वारा बंदी बनाई गई सभी राजकन्याओं को मुक्त कर दिया। तो वे राजकन्याएं प्रभु से कहने लगी कि हे प्रभु, हम अनेक वर्षों तक इस दैत्य के कारागृह में बंद थी, तो संसार का कोई भी व्यक्ति हमारे साथ में विवाह के लिए तैयार नहीं है, हम आपकी शरण में ही, आप हमसे विवाह कीजिए। तो भगवान ने उन सभी राजकन्याओं के साथ में विवाह कर लिया। श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। 16,100 उनकी रानियां हैं और 8 पट रानियां हैं। भगवान की जो प्रकृति है वह भी अष्टधा ही है, इसलिए भगवान की पटरानियां भी 8 ही है। सर्वश्रेष्ठ पटरानी देवी रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न का प्राकट्य हुआ था, जिसका विवाह मायावती रति के साथ में हुआ था। क्योंकि प्रद्युम्न कामदेव का अवतार था। जब भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था तो रति रोते रोते आई और भगवान शिव से कहा कि प्रभु अब मैं क्या करूं, आपने मेरे पति को जला डाला। तो भगवान शिव ने वरदान दिया था कि तेरा पति तुझे द्वापर युग में प्राप्त होगा, कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। तो प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे और उनकी पत्नी जो मायावती है वह रति है। फिर उनके यहाँ अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। प्रद्युम्न का एक और विवाह रुक्मी की कन्या रुक्मवती के साथ में भी हुआ था और उनके गर्भ से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। श्री कृष्ण भगवान के पौत्र इस अनिरुद्ध का विवाह राजा बाणासुर की कन्या उषा के साथ में हुआ था। एक बार बाणासुर की कन्या उषा रात के समय सो रही थी। उस सपने में उसको अनिरुद्ध का दर्शन हुआ और सपने में ही उसने विवाह कर लिया। पहले उसने अनिरुद्ध को कभी देखा भी नहीं था, बस सपने में देखा और सपने में ही शादी कर ली। लेकिन जब वह जागृत हुई तो अनिरुद्ध को इधर से उधर वह ढूंढने लगी। उसकी एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। वह चित्रकला में निपुण थी। तो उसने उषा से कहा कि अरे सखी क्या बात है, तू क्यों चिंतित है? तो उसने कहा कि मैंने सपने में एक पुरुष के साथ में विवाह किया, तो कुछ भी हो उस पुरुष को तू कहीं से भी ढूंढ करके ला। तो चित्रलेखा ने विभिन्न प्रकार के चित्र बना बना करके उषा को दिखाए। जब अंत में उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा ने कहा कि मैंने स्वप्न में इन्हीं के साथ में विवाह किया है। तो चित्रलेखा बोली कि हे सखी तू चिंता मत कर, ये भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध है, मैं द्वारिका में जा करके चोरी से इनका हरण करके ले आऊंगी। अब चित्रलेखा गई द्वारिका नगरी के अंदर अनिरुद्ध की चोरी करने के लिए, लेकिन वहां अंदर वह प्रवेश कैसे करे, क्योंकि बाहर भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र रखवाली कर रहा था। अब वह विचारने लगी कि कैसे मैं अंदर जाऊं। उसी समय वहां पर देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए आ गए। देवर्षि नारद पधारे तो चित्रलेखा प्रणाम करके कहने लगी कि महाराज आप तो साधु हो, जो दूसरों की साधना को पूर्ण करे वही साधु है। महाराज मैं चोरी करने के लिए जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ में चलिए। देवर्षि पूछने लगे कि तू चोरी करने जा रही है और किसकी? चित्रलेखा ने बताया कि मैं अनिरुद्ध की चोरी करने जा रही हूँ। अनिरुद्ध मन के स्वामी है। चित्रलेखा का अर्थ होता है चित्र विचित्र संकल्प करने वाली बुद्धि, और देवर्षि नारद का अर्थ ब्रह्मचर्य। बुद्धि रूपी चित्रलेखा मन अनिरुद्ध का हरण करने के लिए जा रही है, लेकिन उसको सफलता तभी प्राप्त होती है जब देवर्षि नारद जैसे संत का ब्रह्मचर्य प्राप्त हो। देवर्षि नारद से उसने प्रार्थना की। वो चित्रलेखा जानती थी कि देवर्षि नारद का यदि साथ मिल गया तो हर कठिन काम भी संभव हो सकता है, क्योंकि देवर्षि नारद की कोई भी बात रद्द हो ही नहीं सकती। नारद शब्द का अर्थ क्या है? जिसकी बात कभी रद्द ना हो वह है नारद। उनकी बात कभी भी रद्द नहीं होती है, और ऐसे काम में तो फिर देवर्षि नारद सबसे आगे ही रहते हैं। चित्रलेखा ने आग्रह किया कि महाराज आप सहायता कीजिए। देवर्षि बोले कि ठीक है, मैं सुदर्शन के साथ में सत्संग करूंगा, कीर्तन करूंगा, तब तक तो अवसर प्राप्त करके उसका हरण कर लेना। देवर्षि नारद आए सुदर्शन के पास में, आकर के कहने लगे कि सुदर्शन
तू मेरे साथ में मिलकर के सत्संग कर। उसने मना कर दिया कि नहीं महाराज, मेरे पास में तो अवसर है ही नहीं, क्योंकि सारे नगर की रखवाली जो करना है। देवर्षि नारद कहने लगे, यारे सुदर्शन, तू किसकी चौकसी करेगा, किसकी रखवाली करेगा? रक्षक तो द्वारिकाधीश भगवान है, तुझे तो सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग करने से ही अज्ञान मिटता है। व्यक्ति को जीवन में रोज सत्संग करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि सत्संग से ही मन शुद्ध होता है। जिस प्रकार से हम अपने घर को रोज झाड़ बुहार करके साफ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रतिदिन सत्संग करके अपने मन को भी साफ करने की आवश्यकता रहती है। इसलिए भगवान का भजन कीर्तन सत्संग व्यक्ति को हर रोज करना चाहिए। राम जप ले दीवाने हरि भज ले, राम जप ले दीवाने हरि भज ले, राम जप ले दीवाने हरि भज ले, राम जप ले दीवाने हरि भज ले। थोड़ी सी उम्र रह गई बाकी, अब तो राम जप
व्यक्ति को प्रभु का भजन करने के लिए समय निकालना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। स्नान करने से तन शुद्ध होता है, लेकिन भाव से, प्रेम से भजन कीर्तन करने से मन शुद्ध होता है। मन पवित्र करने के लिए सत्संग करना हर रोज जरूरी होता है। तो देवर्षि नारद सुदर्शन से कहने लगे कि अरे सुदर्शन, यदि भगवान ने तुझे अपनी उंगली के ऊपर धारण किया है तो वह केवल सत्संग के ही कारण, इसलिए चल अपन मिल करके भगवान का नाम जपते हैं। देवर्षि नारद ने तो सुदर्शन को उलझा दिया सत्संग करने में। अब उधर चित्रलेखा ने अवसर प्राप्त करके द्वारिका नगरी में प्रवेश कर लिया। अनिरुद्ध सोया हुआ था, उसने चुपचाप से अनिरुद्ध को पलंग सहित उठा लिया। योग विद्या के बल से वह अनिरुद्ध को उड़ा करके आकाश मार्ग से जाने लगे। तो अचानक से उस चित्रलेखा की एक फूल की माला सुदर्शन चक्र के ऊपर गिर गई। सुदर्शन ने ऊपर देखा तो विमान जा रहा था। वह नारद जी से पूछने लगा कि अरे महाराज, ये क्या हो गया है, कुछ चोरी तो नहीं हो गई? देवर्षि नारद कहने लगे कि अरे तुझे तो ऐसे बेकार के निरर्थक विचार ही आते रहते हैं। सुदर्शन कहने लगा कि महाराज, आपके साथ भजन कीर्तन करने में मुझे कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन मेरे स्वामी कृष्ण की आज्ञा के बिना सत्संग करना भी तो अच्छा नहीं है। देवर्षि नारद कहने लगे कि हो सकता है कुछ चोरी भी हो गई हो, तू जाकर देख ले, लेकिन मेरा नाम मत लेना। देवर्षि नारद नारायण नारायण करते चले गए। वह चित्रलेखा अनिरुद्ध को लेकर के उषा के महल में आ गई। अनिरुद्ध वहां पर रहने लगा। जब राजा बाणासुर को, उषा के पिता को पता चला तो उसने क्रोधित होकर के अनिरुद्ध को कारागृह के अंदर ले जाकर बंद कर दिया। अब उधर द्वारिका नगरी में गड़बड़ी मच गई, अनिरुद्ध कहीं पर भी नहीं मिला। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन से बोला कि रखवाली करने का काम तेरा था, अब बता वह कहाँ गया है। सुदर्शन हाथ जोड़ करके कहने लगा कि महाराज मुझे नहीं पता, मैं तो देवर्षि के साथ में भजन कर रहा था। भगवान ने डांटते हुए कहा कि तेरा काम भजन कीर्तन करने का था या फिर रखवाली करने का। सुदर्शन भगवान से क्षमा मांगता है कि प्रभु क्या करूं। देवर्षि नारद ने आकर के जबरदस्ती से सत्संग में बिठा दिया। अब भगवान श्री कृष्ण को जब सारी बात पता लगी तो सेना लेकर के भगवान शोणितपुर में गए। वहां जाकर के भगवान का राजा बाणासुर के साथ में युद्ध हुआ। राजा बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था, उसको जीतना आसान नहीं था। भोलेनाथ भगवान का सेवक था, भगवान उसको मार भी नहीं सकते थे, मारे तो भगवान शिव रुष्ट हो जाए। तो भगवान ने उसको केवल दंड ही दिया, मारा नहीं। राजा बाणासुर के 1000 हाथ थे, 1000 भुजाएं थी, तो भगवान ने